हेलो बच्चों। तो आज के हमारे क्लास में हम देखेंगे। पिछला वीडियो में हमने देखा था क्या जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है कि नहीं है, उसको जांचे थे। ठीक है। जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड होता है, कब होता है? जब जी एक्स पी एक्स को हल करते हैं तो बराबर जीरो में आता है। जीरो उत्तर अगर आता है तो जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है लिखते हैं। आगे हम देखेंगे, यदि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड हो, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। इसमें हमें ये दिया गया बहुपद है जी एक्स बराबर एक्स प्लस वन, पी एक्स बराबर एक्स का वर्ग धन ए एक्स धन दो। इसमें क्या करना है, ये ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है। जी एक्स बराबर ये दिया है और पी एक्स बराबर ये दिया है। चलो देखो, मान ज्ञात करते हैं। तो देखेंगे प्रश्न को, क्या है, ए का मान ज्ञात करना है। जहाँ दिया है जी एक्स, यहाँ दिया है जी एक्स बराबर, यहाँ लिख लेना। क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, जी एक्स बराबर कितना है, जी एक्स बराबर एक्स प्लस वन और पी एक्स बराबर एक्स का वर्ग धन ए एक्स धन दो। ठीक है। तो इसमें हमें चेक करना है, चेक नहीं करना है, मतलब ए का मान ज्ञात करना है। ठीक। जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है तब। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेते हैं यहाँ जी एक्स से, जो दिया गया जी एक्स है उससे हम एक्स का मान निकालेंगे। जी एक्स बराबर जीरो लेने पर, जीरो लेने पर पिछले सवाल में बनाए थे, तो जी एक्स की जगह हम क्या लेंगे, जीरो बराबर एक्स प्लस वन या एक्स प्लस वन बराबर जीरो। ठीक है। तो एक को पक्षांतर करना, तो एक्स बराबर आएगा माइनस वन। ठीक। अब क्या करेंगे, एक्स बराबर माइनस वन आया है। ठीक है। एक्स बराबर माइनस वन, इस मान को यहाँ पी एक्स वाले में रखने पर एवं पी एक्स की जगह हम जीरो लेंगे। यहाँ लिख लेना, यहाँ पी एक्स बराबर जीरो तथा पी एक्स बराबर जीरो लेना है, क्योंकि पी एक्स का मान जीरो होगा। बहुपद जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड होता है तो पी एक्स का मान जीरो आता है। ठीक। यहाँ पी एक्स बराबर जीरो तथा एक्स बराबर माइनस वन रखने पर। ठीक है। कहाँ रखेंगे, ये पी एक्स वाले बहुपद में रखना है, रख दो। तो पी एक्स की जगह हमें माइनस वन बराबर एक्स का वर्ग धन ए एक्स धन दो। इसके जगह हमें जीरो ले लेना, क्योंकि इसका मान कितना होगा, शून्य होगा। ठीक। तो इसके जगह हम क्या लेंगे, शून्य, और एक्स का वर्ग यानी माइनस एक का वर्ग प्लस ए एक्स की जगह हम माइनस वन प्लस दो। ठीक है। तो जीरो बराबर माइनस वन का वर्ग करेंगे तो एक, और धन और ऋण का गुणा ऋण, एक कम ए प्लस दो। ठीक है। फिर क्या करेंगे, जीरो बराबर दो और एक तीन ऋण ए, या तीन ऋण ए बराबर जीरो। और यहाँ क्या करेंगे, तीन को पक्षांतर, तीन को पक्षांतर करने पर। ठीक है। तीन को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देना, तीन पक्षांतर में जाएगा तो माइनस ए बराबर माइनस तीन। ठीक। फिर क्या करेंगे, ए से ए को, तो ऋण से ऋण को काट देंगे। फिर ए बराबर कितना है, तीन, ये होगा हमारा ए का मान। ठीक है। अतः बीस दहर ए का मान, अतः ए का मान तीन होगा। ए का मान कितना होगा, तीन होगा। ये है जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, तब हम ए का मान ज्ञात किए। जी एक्स बराबर जीरो लेंगे सबसे पहले, जी एक्स की जगह में जीरो लेने पर इसके जगह में जीरो लिए, तो जी एक्स की जगह हम जीरो लेंगे एक्स प्लस वन, या एक्स प्लस वन बराबर जीरो को इधर लिख देंगे। एक को पक्षांतर करेंगे, एक जो है धनात्मक में है ऋणात्मक में होगा ये तरफ जाके। ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पी एक्स बराबर जीरो होगा, पी एक्स बराबर जीरो यानी इसके जगह हमें जीरो लेना है और एक्स की जगह हमें पूरा माइनस वन रखना है। चलो एक्स की जगह हम ये माइनस वन रखे हैं, बराबर एक्स का वर्ग यानी कि माइनस एक का वर्ग प्लस ए, एक्स की जगह हम माइनस वन प्लस दो। यहाँ इसके जगह हम कितना हो गया, जीरो होगा, क्योंकि इसका मान यहाँ लिख दें पी एक्स या पी माइनस वन बराबर जीरो लेने पर। ठीक है। फिर क्या होगा, इसको आगे हल करते जाएंगे, एक्स की जगह माइनस वन का वर्ग प्लस ए और प्लस माइनस
हाँ x की जगह में -1 और +2। ठीक है, 0 बराबर 1 का वर्ग ऋण 1 का वर्ग, 1 होता है, धन और ऋण का गुणा, ऋण 1 कम a और धन 2, 2 और 1 मिला के 3 ऋण a। ठीक है, या 3 ऋण a बराबर 0। 3 को क्या करेंगे, पक्षांतर करने पर, ठीक, माइनस a बराबर, ये धन 3 हो जाएगा तो -3, ऋण से ऋण चिन्ह कटेगा तो कितना होगा, a बराबर 3, a का मान 3 होगा, अतः a का मान 3 होगा। इस प्रकार से बाकी प्रश्नों को भी हल करके देखना है। जैसे यहाँ प्रश्न है ये दूसरा, जी एक्स बराबर एक्स माइनस एक, एक्स बराबर एक्स का वर्ग ऋण 5x धन 3, ये वाला सवाल को अभी वीडियो है उसको देख कर बनाना। नहीं आएगा तो, समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके बताना कि ये वाला सवाल नहीं बना, तो फिर उसको भी बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।